कैसे अपन लगाते हैं इसमें, है ना। सीलिंग किस तरीके से लगाएंगे, सीलिंग के अंदर लाइट वगैरह अगर लगाना होगा तो कैसे अपन लगाएंगे। तो अपने को अगर सीलिंग अगर आपको लगानी होगी तो सीलिंग के लिए जैसे अपन फ्लोर प्लान बना रहे थे तो अपन फ्लोर प्लान के अंदर वर्क कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे सीलिंग प्लान दे रखा है। अगर आपको सीलिंग आपको लगाना है, फॉल सीलिंग आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको सीलिंग प्लान के अंदर ही जाना है। तो अपन जैसे ग्राउंड फ्लोर से अपन स्टार्ट करे थे तो ग्राउंड फ्लोर पे हमने पिक कर लिया कि मुझे सीलिंग्स लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका प्लान जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सीलिंग लगाना है, तो सीलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ठीक है, तो जैसे ही आप सीलिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं सीलिंग अप्लाई करने के। एक आपका होता है ऑटोमेटिक सीलिंग, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑटोमेटिक सीलिंग वहां पे अप्लाई होगा जहां पे क्लोज बाउंड्री होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज है तो वहां पे आप डायरेक्टली आप सीलिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर आपका कोई भी सीलिंग आपका नहीं लगेगा, ये आपका ओपन एरिया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये बिल्कुल आपका ओपन है, तो इस केस में भी आपका सीलिंग अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको क्लोज बाउंड्री आपको मिलेगा तो आप देख रहे हो एक मैरून कलर का आपको बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका डायरेक्टली यहाँ पे सीलिंग आप क्लिक करोगे और अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे सीलिंग लगाना है ऑटोमेटिक सीलिंग, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लग गया। यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा सकते हैं, इस पोर्शन में लगाना है, जहां पे भी आपको क्लिक करोगे वहां पे आपका ऑटोमेटिक आपका सीलिंग्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका सीलिंग ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपको अलग से। बट अगर इनकेस कोई क्लोज बाउंड्री नहीं है और देन अगर वहां पे अगर जैसे सीलिंग लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कुछ अगर पार्ट अगर ओपन कर देता हूँ तो इसमें अगर क्लोज बाउंड्री अगर स्केच सीलिंग के थ्रू अगर आपको लगाना है तो फिर आपको सीलिंग के अंदर जैसे ही आप स्केच सीलिंग पे आप जाएंगे, ठीक है। अभी तो जैसे मैं यहाँ से ऑटोमेटिक क्लिक कर रहा हूँ तो एक क्लोज बाउंड्री है, तो जिसके थ्रू ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और सीलिंग के अंदर अगर प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको उसको करता है। आपको सबसे पहला जेनरिक है, जेनरिक के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सीलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट आपका 2 फीट इंटू 2 फीट का सीलिंग बना हुआ आता है, ठीक है। आपको अगर जैसे 2 फीट इंटू 2 फीट का आपको सीलिंग शो कर रहा है आपको कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे 2 फीट बाई, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप यहाँ से सीलिंग की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वाले में 2x2 का लगाना है, आप देख सकते हैं ये अलग तरह का सीलिंग है आपका। ये बाकी जो है ये आपका 2x4 का सीलिंग है, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर सीलिंग है 2x2 का। आप डायरेक्टली इन सब में आप सीलिंग आप यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो एक आपका GWB सीलिंग आता है, यानी कि बिल्कुल आपका प्लेन सीलिंग होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑटोमेटिक के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज है और स्केच सीलिंग आप करेंगे तो भी आपको यही प्रॉपर्टीज आपको लेगा। और बाय डिफॉल्ट आपका जो सीलिंग होगा वो आपका कहाँ पे होगा, एट 8 फीट आपका, यानी कि 2400 के आसपास आपका यहाँ पे 8 फीट पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई करता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से उसकी हाइट अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से उसकी हाइट आप चेंज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्केच सीलिंग की। तो जैसे ही अपन स्केच सीलिंग पे क्लिक करेंगे तो सेम आपके पास फिनिश मोड और कैंसिल मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और सेम आपको यहाँ पे ड्रॉ पैनल्स में आपको लाइन की हेल्प से आप सीलिंग ड्रॉ कर सकते हो, आप रेक्टेंगल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, आपके पास पॉलीगन सर्किल डिफरेंट टाइप्स के आर्क्स हैं, आप पिक लाइंस की हेल्प से भी आप सीलिंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इस पोर्शन में अगर सीलिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप लाइन की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो क्योंकि रेक्टेंगल आप यूज कर नहीं सकते हो, या फिर आपको पिक लाइंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से पिक लाइंस की हेल्प से यहाँ पे आप सीलिंग क्रिएट कर सकते हो,
इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो कि आप ऑटोमेटिक सीलिंग लगा सकते हैं, वहां पे आप स्केच सीलिंग आप यूज कर सकते हैं। देन आप इसको क्लोज कर दो, इस बाउंड्री को, ठीक है, क्योंकि क्लोज बाउंड्री सीलिंग के अंदर आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो आप यहाँ से बाउंड्री को क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से अपन सीलिंग को हमने क्लोज कर दिया, और जैसे ही अपन यहाँ से फिनिश मोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका सीलिंग ऑटोमेटिक आपका सीलिंग अप्लाई हो गया। अब आपको अगर 3D में देखना है, आपको सीलिंग अगर 3D में देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को बाकी सारे कंपोनेंट्स को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ओनली यहाँ से सीलिंग आपको दिखेगी। अब दिख रहा है? यस, ये आपका सीलिंग आपका बाय डिफॉल्ट। अगर इसका मटेरियल वगैरह में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, इसको एडिट करना चाहते हो, आप पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करो। अगर आपको 2x4 की जगह आपको 2x2 का आपको सीलिंग लगाना है, आप यहाँ पे दे सकते हो। आपका ये स्क्वायर सीलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? क्लियर है? आप स्क्वायर सीलिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लोज कैसे किया था बाउंड्री को? बाउंड्री क्लोज मैम सेम मैंने उसी ऑप्शन से किया था, वापस से मैं आपको बताता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ये सीलिंग मैंने ड्रॉ कर रखा था, राइट। अब इसको क्लोज करना है तो अपने पास था ना ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर ऑप्शंस। आप इससे सेम, क्योंकि आपको जहां पे भी कॉर्नर बनाना है आप इसको कॉर्नर बना दिया। जिस तरीके से आपको क्लोज करना है उस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बाउंड्री को क्लोज किया और देन फिनिश कर दिया था मैंने। एंड देन 3D में आप देखे थे तो हमने यहाँ पे सीलिंग अपने को दिख रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बाउंड्री को क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपको सीलिंग की प्रॉपर्टीज में अगर आपको चेंजेस करना है, ठीक है, सीलिंग की प्रॉपर्टीज में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सीलिंग की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं और उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो 2 फीट आपका इधर साइड है और ये आपका 4 फीट है। ठीक है, अगर इसको चेंज करना है मुझे स्क्वायर सीलिंग के अंदर, तो 2 फीट इंटू 2 फीट का आप सीलिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये आपको दिख जाएगा। आपको दोनों साइड आपका लेंथ और जो आपका विड्थ होगा दोनों आपका 2x2 का हो गया, 2 फीट इंटू 2 फीट का। और अगर आपको प्लेन सीलिंग आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे प्लेन सीलिंग भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपका ये प्लेन सीलिंग है। ठीक है, इसमें कोई टाइल्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं। ये आपको अलग से, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो ये आपको अलग से मटेरियल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन अगर इसमें पर इसकी थिकनेस तो बहुत मोटी आ रही है और हमें तो 50 mm करना है। ठीक है, तो अभी उसको भी जैसे इसकी थिकनेस मुझे चेंज करनी है और इसके मटेरियल में भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप सेम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट टाइप में जाए। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक ही सीलिंग के अंदर चेंज करना है तो आपको डुप्लीकेट बनाना है, अदरवाइज आपको सब में चेंज चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली एडिट कर लें। ठीक है, अभी देखिए डिफॉल्ट मटेरियल आपका क्या है, आपको 41.3 है। ठीक है, ये आपका 50 mm से ज्यादा आपका जा रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ से ले लिया कि मुझे 40 mm तो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर का शेप चाहिए एंड 10 mm का मुझे इसका शेप चाहिए। ठीक है, और यहाँ से मुझे अगर कोई दूसरा मटेरियल अगर लगाना है तो आप यहाँ से कोई अनदर मटेरियल भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ कारपेट टाइप मैंने मटेरियल ऊपर लगा दिया एंड देन क्लिक किया ओके एंड देन अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सर इसकी थिकनेस में भी आपको चेंजेस दिख रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसकी थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। आपको बाकी आपका सीलिंग्स वैसा का वैसा ही है। आपको नीचे आपके जितने भी थे सारे सीलिंग्स आपके कारपेट का मटेरियल का चेंज हो गया, राइट। अगर आपको कोई और मटेरियल यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना है, आप सेलेक्ट करो, अगेन आप एडिट टाइप में जाओ, यहाँ से एडिट में सेम आपको यहाँ से मटेरियल मुझे चेंज करना है।
कि सपोज मुझे कुछ वुड टाइप मटेरियल लगाना है, तो मैं यहाँ से मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ। आइडेंटिटी के अंदर मैंने यहाँ से ऊपर में वुडन, यहाँ से मैंने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ से अप्लाई किया और ओके। ठीक है, आपको दिख रहा है? अब क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने सीलिंग यहाँ पे लगा दिया। अब अगर जैसे सीलिंग के अंदर भी अगर मुझे मॉडिफिकेशंस करना है, मुझे एडिट करना है, तो अगेन मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर के अंदर गया। ठीक है, सेम मुझे अगर उस सीलिंग के अंदर मुझे अगर चेंजेस करना है कि जैसे यहाँ पे जो मैंने सीलिंग लगा रखा है, इसमें कुछ अलग तरीके का मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको अगर प्रॉपर्टीज में चेंजेस करना है तो आप एडिट टाइप में जा सकते हैं। इसके शेप में अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट बाउंड्री का ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से एडिट बाउंड्री पे लिया, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे गया फिर मैं, और मुझे इसके शेप में चेंजेस करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बस चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए। ठीक है, मुझे इनसाइड सीलिंग अभी नहीं चाहिए, मुझे एक एक फीट या फिर 1 फीट आपको इनसाइड में सीलिंग बस पट्टी की तरफ चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से पिक लाइंस का ऑप्शन मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ से ऑफसेट के अंदर मैंने डाल दिया 1 फीट। ठीक है, जैसे आपका या फिर इसको मैंने चेंज करके मैं 400 में कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको चारों तरफ से 400 mm का मैंने ऑफसेट डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और देन अगेन इसको भी मैंने क्लोज बाउंड्री की हेल्प से इसको चारों डायरेक्शन से क्लोज कर देता है। ठीक है, और देन जैसे ही मैं इसको क्लिक ओके करूंगा, आप देख सकते हो आपको बस इतना ही सीलिंग आपको दिख रहा है, बीच के पोर्शंस में आपको सीलिंग्स नहीं दिख रहा है। यस और नो? क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो आप यहाँ से 3D व्यू में आप जाके देख सकते हैं, आपको जो सीलिंग यहाँ पे दिख रहा है ये बस आपको इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे इस तरह से आप अगर सीलिंग बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे सीलिंग आप दे सकते हैं। बट अब जैसे मुझे 2 लेवल करने हैं, ये वाला लेवल थोड़ा डाउन करना है और इसी जो आपने कट किया है इसी में ही एक और लेवल है जो नीचे और नीचे करना है। अगर इससे नीचे अगर एक और लेवल बनाना है आपको, ठीक है, क्लियर है? तो अब जैसे इससे नीचे एक और लेवल बनाना है तो अपन डायरेक्टली इसको ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं। यहाँ पे मैं सीलिंग एक और बनाता हूँ। मैं अगेन मैं यहाँ से सीलिंग पे गया और सेम मैंने यहाँ से स्केच सीलिंग का ऑप्शन ले लिया। यहाँ से लाइन की हेल्प से मैं यहाँ पे सीलिंग अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ सेम, और मुझे इस लेवल को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है। राइट, यही चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी ये सीलिंग बनाया, ठीक है, इसको बनाने के बाद इसको मैं ओके किया। सर 1 मिनट वेट कीजिएगा ना।
ठीक है सर, मैंने सीलिंग आप देख रहे हैं एक ड्रॉ किया मैंने अलग से। हाँ ठीक है, अब इस सीलिंग को मुझे नीचे लेके जाना है। जैसे मैं इसको 2000 mm पे कर दूं, 2000 mm पे। अभी जैसे 2438 है, तो मैं इसको डाउन अगर आपको चाहिए तो मैंने इसको 2000 mm पे मैंने शिफ्ट कर दिया और देन मैंने अप्लाई कर दिया। और देन आप यहाँ से 3D व्यू में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका एक सीलिंग डाउन हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा एक सीलिंग यहाँ पे है, एक सीलिंग ये है। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा ये डाउन दिखा रहा है, 2100 पे ले, 150 लोग। ठीक है 2200 पे कर देता हूँ, 2200 mm पे अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको डाउन करना हो तो डाउन, अगर अप ले जाना है तो इसको अप भी अब ले। इसी को ही मुझे मोल्ड भी करना है, मतलब कि जैसे ये बना दिया आपने, हाँ ठीक है। अब इसी को ही मेरे को जैसे होता है ना, अब इसमें मैं लाइट कैसे लगाऊंगा, वो वाली हाँ नोब वाली हाँ हाँ। कोव लाइट, जो कोव लाइट के लिए मुझे एल बनाना है, इसी को ही कॉर्नर से हम्म। डाउन करना है, 150 mm डाउन करना है, फिर इसको मतलब यू बनाना है। कैसे करूंगा मैं इसको? जो गैप है ना ये दो लेवल्स के बीच का, हाँ जी मैम। गैप बंद करना होगा। उनको एक वर्टिकल मेंबर डालना होगा उधर, तो वो वर्टिकल मेंबर कैसे आएगा? वर्टिकल मेंबर मैम आप वॉल के थ्रू डाल सकते हैं आप। देखिए मैं अभी इसमें आपको, ऐड करके दिखाइए कैसे करूंगा। हाँ एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे करें। ठीक है, आप जैसे समझ रहे हैं ना, मैं कोव कह रहा हूँ, हाँ कोव बना हाँ रहा हूँ। बिल्कुल, वो जो गैप आ रही है उसको क्लोज ही करना है ना। ओके, तो अब हाँ जैसे इस गैप को क्लोज करना है तो आप जो भी आप थिकनेस से आप क्लोज करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ वॉल ले लिया कि जैसे 115 mm वाली वॉल है। ठीक है, मैं इसी को यहाँ पे अभी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मैंने क्रिएट किया। ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया मैंने। एंड देन अपन अगर 3D व्यू में देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, इसको रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी जो है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे वॉल दिखेगी। मैं आगे के पोर्शंस को, ठीक है अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीटली आपका वॉल्स बन रहा है ना। आप देख रहे हैं, इन सबको सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो सारे वॉल्स जितने भी जो आपने अलग से बनाए हैं, आप कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर अगर अलग से कैटेगरी से बनाते तो आप एस ए करके एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आप जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बेस ऑफसेट मैं यहाँ से दे देता हूँ 2200 mm। ठीक है, क्योंकि मेरा जो नीचे का जो सीलिंग स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 2200 mm से स्टार्ट हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से आपका सीलिंग हट गया, नीचे से जो वॉल हमने बना रखा था वो हट गया यहाँ से। देख रहे हैं, आप चाहे तो इस वॉल को आप एज ए ग्लास टाइप आप जैसे दिखाते हैं ना कि ग्लास का भी मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना होता है लाइट में, सीलिंग के अंदर जैसे ग्लासेस वगैरह डाल देते हैं तो रिफ्लेक्शन आप दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पे मटेरियल आप ग्लास यूज कर सकते हैं। अब ऊपर से आपको अगर कम करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से टॉप ऑफसेट लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था आपका, ठीक है, अपनी टोटल हाइट ऑफ वॉल जो है उसके हिसाब से इसको अगर कम करना है,
हाइट कितनी है वॉल की? ऊपर से अपने को कम करना है 3048 माइनस 23 24 58.4। ओके ठीक है। ऊपर से अब मुझे करना पड़ेगा इसको 600 mm माइनस। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया अगेन सारे वॉल्स को। ठीक है, और यहाँ से मैं टॉप ऑफसेट यहाँ से करता हूँ -609.6 एंड देन अप्लाई। ठीक है सर, दिख रहा है अब आपको? बिल्कुल आपका चारों तरफ से फिल हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसका मटेरियल आप कुछ और भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको थिकनेस यहाँ पे देनी होगी आप यहाँ से थिकनेस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सोनू जी, मैंने एक आपको व्हाट्सएप किया है ना, इसको एक बार देखो, ग्रुप में डाला है। जैसे इस तरह का मैं कह रहा हूँ कि कि वो यू बनता है ना जो सेक्शन में, कुछ ऐसा ही तो शेप बना रखा है सर। दिखाइए एक बार से कैसे होगा, इस सेक्शन में कैसे दिखेगा? एक मिनट। ये तो आपने मतलब बंद कर दिया ना ये तो। हाँ, आपको मतलब बंद नहीं करना था क्या? हाँ, बंद नहीं करना ना इसको, तो जैसे हमारा होता है ना, यार कैसे हो रहा है, जैसे मतलब हमारे कॉर्नर कॉर्नर में एक जैसे आपने फ्रेम बनाया, ये ठीक हाँ बनाया है। अब ठीक है। इसी में ही मुझे, जैसे आपने वॉल साइड तो फिक्स हो गया अपना फॉल सीलिंग। हाँ हाँ अब दूसरी साइड मतलब कि टूवर्ड ये अपना रूम साइज, ये थोड़ा डाउन जाए, हाँ। मतलब 150 mm डाउन जाए, हम्म। फिर मतलब डाउन जाए, फिर ये थोड़ा सा हॉरिजेंटल जाए, 150, फिर हॉरिजेंटल जाए, फिर ये 100 mm अप हो जाए। एक वो बनता है, बैंड बनता है ना चारों तरफ जहाँ लाइट लगती है। हम्म। कोई उसका रियलिस्टिक टाइप इमेज है क्या सर आपके पास? ठीक है, मैं देता हूँ आपको, जब तक आगे समझाइए। क्योंकि ये क्या, अभी जैसे आर्किटेक्चर के अंदर अपन काम कर रहे हैं ना, तो हम्म। इसमें फिर एक जैसे ही पैटर्न पे काम होगा। अगर जैसे आप चेंजेस जैसे चाहते हैं ना कि थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ रखना है, डाउन भी करना है और अप भी रखना है दोनों, तो उसमें थोड़ा सा आपको अलग फैमिली का यूज करना पड़ेगा। फिर जो मेन रैविट फैमिली की वजह से जो आप मॉडलिंग करते हैं ना अपन, हम्म। मेन फिर उसका यूज आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आपको कोब लाइट भी उसके अंदर ही आपको लगा के दिखा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे अपने को करना अगर मुझे चेंजेस करना होगा तो? ठीक। एक इमेज मैंने शेयर की है। हाँ जी। हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं नॉर्मली। हम्म। अगर वैसा कुछ देखे, मीन्स पॉसिबिलिटी है वैसे कुछ मॉडलिंग करने हाँ, जैसे ही कॉर्नर में देखिए निकाला हुआ है, और हाँ, तो ये बन जाएगा, इसमें कोई ऐसे नहीं है सर, बन जाएगा आराम से, आप बना सकते तो हैं। ये वही जैसे वॉल से आपने किया वैसे ही करना होगा। हाँ, अब जैसे ये तो आपके बीच में गैप है ना अभी, तो इसमें तो क्लोज कहाँ है, तो गैप है बीच में सर, है ना?
यहाँ पे तो साइड में भी गैप है और बीच में भी आपके गैप डालने हैं ना, हाँ तो डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अगर फिर उस तरीके से आप करेंगे तो फिर आप मतलब वॉल का आप ले सकते हो और फिर आप उसकी जगह पर मटेरियल आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो क्लोज तो होगा, वो वॉल से ही क्लोज होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और फिर जैसा चाहें आप जो मटेरियल आप लगाएंगे, जिस तरह का आप दिखाना चाहते हैं उस तरह का आपका हो जाएगा वो फिर। ठीक है। देखिए, एक मैंने डाला है जैसे ग्रुप में कि ये देखिए, जो वॉल की तरफ से बैंड चल रहा है, हाँ हाँ। वो थोड़ा सा आगे की तरफ देखोगे कि एक वो डाउन होता है और नीचे बीच वाला जैसे अपना फॉल सीलिंग अप होता है, और फिर एक यू बैंड चलता है जिसमें लाइट लगती है। तो ये तो जहाँ पे जैसे मैंने वॉल डाला है ना सर, जहाँ पे अब हाँ। जैसे मान लीजिए कि एक आपका जो ये जो पट्टी जो मैंने ऊपर की तरफ रख रखी है, ठीक है, हम्म कि इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, जो चारों तरफ से आपका इसमें पट्टी बना हुआ है ना, चारों तरफ से हम्म जो बाउंड्री बना हुआ है, उसके अलावा एक जो सीलिंग है बिल्कुल ऊपर की तरफ लिया हुआ है, जस्ट हम्म इसके ऊपर, ठीक है। तो हम्म मैं नीचे वाला सीलिंग को अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा तो सेम ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट होगा क्या, वो चारों तरफ से गैप क्रिएट रहेगा, ठीक है, हम्म क्लियर है। अब चारों तरफ से गैप क्रिएट रहेगा तो फिर आपको तो बाहर साइड से तो बंद करने पड़ेंगे ना आपको, क्योंकि आपको अंदर साइड से आपको लाइट दिखाना है वो, ठीक है। तो फिर अब ठीक है। जैसे जो सीलिंग आपने बंद किया है यहाँ पे जो आपका सीलिंग बनेगा, तो फिर वहां पे वो आपको गैप भी शो करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि जरूर पूरा का पूरा तो आप वॉल तो नहीं बनाओगे वहां पे, क्योंकि जो आपकी ठीक पट्टी है। के हिसाब से थिकनेस है। अभी जो मैंने हम्म वॉल बनाया है वो क्या है, चारों तरफ से बाउंड्री की तरह है, यानी कि यहाँ हम्म। पे ये बाउंड्री की तरफ अप्लाई किया है। आप चाहें अच्छा। तो इस वॉल को अंदर की तरफ करेंगे ना आप, वॉल जैसे होता है ना कि इन साइड रखना है एक्सटीरियर साइड से या फिर इंटीरियर साइड से, आप दोनों हम्म। तरफ से शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो जैसे ही उसको एक्सटीरियर साइड करेंगे तो अंदर की तरफ फिर गैप आ जाएगी वो, ठीक है। और फिर अच्छा। आप उस वहां पे चारों तरफ से आप लाइट मतलब कोई लगाएंगे। भी हमें अगर शेप बनानी है तो हमें वॉल कमांड से ही उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, और हाँ सीलिंग से हाँ बिल्कुल। कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्ट लेके इसको हम। नहीं, अलग से दूसरा फिर जब मैं वो फैमिली का जो पार्ट बचा हुआ है ना, हाँ तो हाँ। आप उसकी हेल्प से भी आप अपने हिसाब से जैसा अगर शेप बनाना चाहे बना सकते जैसे मुझे फ्लावर पैटर्न बनाना है हैं। किड्स हाँ, रूम में, या तो आप फैमिली की हेल्प से बना सकते हैं फिर। अभी तक अच्छा, मतलब अभी तक का अभी जो ये मेरे बेसिक को, है, अभी ये बेसिक हाँ फॉल्स सीलिंग। ये बेसिक है, मतलब कि अगर मेरे को फैमिली का आइडिया नहीं है तो फिर मुझे वॉल ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओ, राइट। वैसे हमें वॉल यूज करना चाहिए, फैमिली का यूज करना चाहिए? नहीं, फैमिली का जैसे अगर यूज करते हैं ना सर, तो वहां पे क्या होता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल दिखा सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पैटर्न में मटेरियल में चेंजेस, या कुछ आपका शेप में चेंजेस होता है ना, तो उस केस में आपको फैमिली यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। तो हमें वॉल से ना बना के फैमिली को यूज करना चाहिए। हाँ, फैमिली बेटर रहेगा। अभी तो ठीक। जैसे रेविट आर्किटेक्चर अपन यूज कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें अभी अभी तक हमने फैमिली स्टडी नहीं किया, तो इसलिए मैंने हम्म। अभी फैमिली का आपको यूज नहीं किया। ये तो फिर मैं ठीक। डायरेक्टली यूज करूंगा तो फिर आपके कंफ्यूजन और बढ़ जाएंगे, हाँ ठीक, ठीक है, है ना। ठीक। तो ठीक। जब अभी फैमिली अपन करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से अपन मॉडिफिकेशन दे सकते हैं इसमें। पर अभी जैसे सीलिंग कमांड में हम गए और अगर हमें कोई फ्लावर पैटर्न बनाना है सीलिंग में हम्म। अपना स्केच करके, तो कैसे करेंगे? कर्व वर्व बनाना है, इलिप्स बनाना है? यहाँ पे उस तरीके से तो बनाने के लिए फिर आपको जो स्केच टूल्स है उसकी हेल्प से ही बनेगा, लेकिन फिर वो आपको अगर उस तरह का अगर जैसे दिखाना है ना, तो अगर वैसा अगर आपके पास मटेरियल है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मटेरियल बनाने मतलब? के। जैसे कि मैं आपको एक मटेरियल जैसे दिखाया था ना कि जो कटिंग पैटर्न की तरफ, कि जैसे अंदर की तरफ ग्राउट कट करते हैं ना अपन, हाँ हाँ। तो उस तरह अगर मुझे ग्राउट कट करना है तो ग्राउट कट करना बहुत मुश्किल काम है, तो वैसा मेरे पास मटेरियल था जिसकी वजह से मैं ग्राउट कट करके दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना। तो मटेरियल, अगर मटेरियल से क्या होता है ना कि चीजें अपन मटेरियल ही दिखाते हैं वहां पे, क्योंकि रेविट के अंदर फिर अलग से वहां पे फ्लावर टाइप डिजाइन बनाना, स्केच बनाना थोड़ा सा वो डिफरेंट पड़ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इस वॉल को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, और हम्म। यहाँ से मैं इसको एडिट टाइप में ले जाके इसको डुप्लीकेट बना लिया, और एक अलग से मैं यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है।
इसके ऊपर मैं एक मटेरियल इंसर्ट करा देता हूँ एक्सटीरियर साइड में कि जैसे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का डिजाइन है। अब मेरे को बनाना होगा तो ऐसा, अगर वॉल के अंदर डिजाइन है कहीं भी बनाना हो तो फिर मुश्किल है। इस तरह का मटेरियल अपने पास रहेगा। जैसे मैंने जाली बनाया, तो अगर ऐसा मटेरियल, अगर जैसे जाली आपको डिफरेंट टाइप का बनाना है तो वैसा मटेरियल होगा तो ही बनेगा। जैसे इस तरह का कुछ पैटर्न दिखाने हैं तो ये सब मटेरियल की हेल्प से ही आपका बनता है। अब जैसे देख रहे हैं ये आपको बीच में ग्राउट टाइप कटिंग किया हुआ दिख रहा है मटेरियल में आपको, ठीक है। थोड़ा सा अगर लार्ज आइकन्स में अगर आपको यहाँ से तो नहीं दिखेगा, इसलिए वहां से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे इस तरह का जैसे ग्राउट टाइप अगर कट करना है, जैसे आपको दिख रहा है ये आपको ब्लैक बीच में जैसे कि ये कटिंग की तरह शो करता है। तो जैसे अपन डिजाइन देते हैं ना वॉल में, तो अब बार बार अपन वॉल में उस तरह से डिजाइन कट करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको अपन मटेरियल की हेल्प से दिखाते हैं। जिससे कि आपको यहाँ से एडिट इमेज में करके देखता हूँ, तो सेम वैसे ही अगर आपको सीलिंग में जैसे कुछ अलग तरीके का आपको डिजाइन देना है, तो अगर वैसा मटेरियल है तो वहां पे आप उस मटेरियल को ठीक है। आप, अभी जैसे अभी हाँ बोलिए। ठीक है, अभी जैसे आपने बाउंड्री वॉल में जैसे वॉल को थोड़ा कर्व में बना देता है, ऐसे स्लोप में हाँ बना देता है, वैसे आरसीपी में भी हमें करना होता है कि जैसे एक तरफ प्लेन चल रही है और एक तरफ कर्व शेप में दे दिया हाँ, तो फिर सीधा। वो आपको स्केच सीलिंग से ही करना पड़ेगा। स्केच सीलिंग की हेल्प से आप उसको फिर दे सकते हैं। जैसे दो ऑप्शन आए थे, एक तो ऑटोमेटिक आया था, एक आया था स्केच वाला। हाँ, तो स्केच वाले में ही अगर आपको कुछ अलग तरीके का आपको एक डिजाइन बनाना, एक करके दिखा दीजिएगा कर्व वाला कैसे करेंगे। ठीक है ओके। अभी तो जैसे हमने सिंपल सा बना दिया रेक्टेंगल लेके और उसको करके। अभी देखिए जैसे ये वॉल में अब आपको दिख रहा है ना कि एक कटिंग डाला हुआ है बीच बीच में, यहाँ पे हम्म। दिख रहा है ना, तो ये मैंने हाँ, मटेरियल ये तो लगाया, क्लियर है, ये ये क्लियर है। मैंने मटेरियल से लगाया। सेम वैसे ही अगर कुछ आपको अगर डिजाइन चाहिए तो अगर मटेरियल अगर आपके पास उस तरह का है तो आप वहां पे दिखा सकते हैं। डिजाइन मतलब जैसे अभी आप ये देखो, ये जो दूसरी तरफ जो बाउंड्री वॉल है, वो वॉल जो है जो आपने कर्व में बनाई है, जहाँ पे कट्स भी हाँ किए हाँ, थे हमने, बिल्कुल यही बिल्कुल। सेम चीज है हमें उस फॉल सीलिंग में ही करनी है। हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब एक जैसे बना के देखिए कर्व में कैसे करेंगे। बताता हूँ। जैसे मेरे को इस वाले में सीलिंग में मैं बना के दिखाता हूँ आपको, है ना। मैंने यहाँ से एडिट बाउंड्री पे क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ मेरे को अंदर की तरफ कर्व शेप फॉर्म करना है ना, यहाँ से आप आर्क लीजिए, ठीक है। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्क फॉर्म कर दिया। आपको इन साइड आपको लेना है, इस तरीके से मैंने दे दिया, ठीक है। देन ये बाहर वाली मैंने पोर्शंस को डिलीट कर दिया, ठीक है। सेम मुझे इधर साइड भी थोड़ा सा कर्व अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह का डिजाइन मैंने पैटर्न बना दिया, ठीक है। चारों तरफ अगर मुझे आर्क टाइप अगर फॉर्म करना है तो मैं थोड़ा और, स्नेक टाइप का ये आर्क तो सिंपल हो गया, स्नेक हाँ टाइप का। इसमें सर अपने पास आर्क के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं मतलब थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे गया, मतलब अच्छा वैसा, हाँ वैसा। जैसे मैंने उसमें बनाया तो इसमें भी बन जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। आप इसको ये तो यहाँ तक फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, हम्म ओके। हम्म। और देन अगर मुझे इस आर्क को अगर इधर बाहर की तरफ लेना है हाँ हाँ हाँ, तो ये आप, ऑटोमेटिक ही ज्वाइन हो गया। हाँ ये ऑटोमेटिक आप बाउंड्री लाइन पे लेके जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका ज्वाइन हो जाएगा, ओके ओके। ठीक है। अब जैसे मैंने ये बना दिया बट ये आपके यहाँ से वॉल से बाहर जा रहा है, ठीक है। हम्म। तो आपको थोड़ा सा इसको इनसाइड आपको थोड़ा लेना, स्मूथ कर्व हाँ करना पड़ेगा ये थोड़ा। हाँ। तो फिर इसको और भी स्मूथ अगर बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है? हाँ ऐसे, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही। इस तरीके का डिजाइन आप दे सकते हम्म। हैं। और देन
फाइनली आपका जब क्लोज बाउंड्री इसमें भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कुछ डिजाइन बन गया वैसा। हाँ ठीक। ठीक है, तो फिर वो आपको स्केच सीलिंग की हेल्प से ही आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप 3D में आप देखेंगे, आप यहाँ पे बन जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे कुछ उस तरह का कर्व हमने क्रिएट कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है? और कोई ओके। कंफ्यूजन है सर इसमें? तो और जैसे सीलिंग के अंदर जैसे होता है ना कि बीच में आप देखते हो जहाँ पे लाइट या फैन वगैरह झूमर टाइप लगाते हैं, तो वहां पे कुछ अलग तरह का डिजाइन आपको दिखता है ना? हाँ हाँ। कुछ तो वो आपको अलग से डिजाइन, आपको फिर मटेरियल वैसा यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ग्राउट मटेरियल यूज किया, वैसा ही मटेरियल आपको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर ढूंढना पड़ेगा गूगल पे, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। कि जैसे कुछ फ्लावर टाइप अगर इमेज बना हुआ है मटेरियल में, है ना, जैसे, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ठीक। अब इसमें अगर सीलिंग में लाइट अगर लगानी है, ठीक है, तो सीलिंग में लाइट लगाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सीलिंग की लाइट होगी तो ही सीलिंग में आपका लगेगा। ठीक है, तो वॉल की लाइट होगी तो वॉल के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, फ्लोर की लाइट होगी तो फ्लोर के ऊपर ही अप्लाई होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट आप यूज कर रहे हो, जो कंपोनेंट के लिए बना हुआ है, वहीं पे अप्लाई होगा। अभी जैसे सीलिंग की लाइट अप्लाई करनी है तो आपको सेम कंपोनेंट के अंदर जाना है, यहाँ से लोड फैमिली पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक आपको लाइटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, लाइटिंग के अंदर आपको आर्किटेक्चरल में जाना है। यहाँ से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के लाइट है। एक्सटर्नल में देखेंगे तो कुछ लाइट दे रखा है, जैसे आपका वॉल का लाइट है, एक्सटर्नल में स्ट्रीट लाइट आपको दे रखी है, आप यूज कर सकते हैं। अगर इंटरनल जैसे मुझे सीलिंग के लिए लाइट यूज करना है, तो यहाँ से इसको लिस्ट व्यू में देख लेते हैं सीलिंग की लाइट कहाँ कहाँ पे है आपको एक बार। ठीक है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर जो फैमिली बना हुआ है आपके उसी के लिए बना हुआ है। ठीक है, जैसे एक आपको ये सीलिंग लाइट दिख रहा है फ्लैट। ठीक है, एक ये आपका सीलिंग लाइट हो गया, और एक आपका ये मैंने ले लिया लीनियर वाला। दो मेरे पास अलग अलग तरह के लाइट बॉक्स है, एक फ्लैट राउंड है, एक आपका लीनियर बॉक्स। मैंने दोनों को ओपन कर लिया। ठीक है, अब जैसे ये जो आपका सर्कुलर जो लाइट है, वो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे अप्लाई कर देता हूँ, चारों कॉर्नर पे। इस तरीके से मैंने यहाँ कॉर्नर पे सीलिंग की लाइट अप्लाई कर दी। आपको प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग जैसा रखना है आप यहाँ से दे सकते हैं डायमेंशंस को। ठीक है, इस तरीके से अपन सीलिंग लाइट को यहाँ पे अप्लाई अपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर आप सीलिंग लाइट के अंदर प्रॉपर्टीज में आप अगर देखेंगे, ठीक है, एक मैं लाइट यहाँ पे लगा देता हूँ।
और इसका ओरिएंटेशन अपन चेंज कर देते हैं यहाँ से स्पेस बटन की हेल्प से। ठीक है। और भी अगर मुझे वैरायटी ऑफ लाइट्स लगाना है या फिर सीलिंग फैंस वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी आपको अगेन कंपोनेंट्स के अंदर ही जाना है। ठीक है, लोड फैमिली में जाएंगे और यहाँ से मैं लाइट को और सीलिंग फैन को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से रैबिट फैमिली डाउनलोड के नाम से है। ठीक है, ये आपका एक सीलिंग फैन है और एक है सीलिंग लैम्प। मैं इन दोनों को भी इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, ये सीलिंग फैन है, आपको जहां भी लगाना है आप वहां पे सीलिंग फैन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको जो लाइटें लगानी है सीलिंग लैम्प, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। सीलिंग लैम्प में भी आपको अलग अलग वोल्ट का है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे एक मुझे यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे अप्लाई करना है, एक मुझे यहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सर लाइट वगैरह लगाने में, या कोई कंफ्यूजन है लाइट वगैरह अगर कैसे लगानी है? ठीक है, अब यहाँ से अगर लाइट को ऑन करके देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3D व्यू में जाना है। यहाँ से अगेन मैं यहाँ से वॉल को हाइड कर देता हूँ, जैसे कि आपको लाइट वगैरह आपको दिखेगी जब ऑन हुआ तो। ठीक है, अब जैसे इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन है तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको चेंज कर देता हूँ। अभी जैसे प्लेसमेंट हाइट 2000 है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ 6000 mm पे, अप्लाई कर दिया। चलो, ठीक है, यहाँ से 800 mm पे रहता है। अब अगर यहाँ पे लाइट को ऑन करके अगर देखना है कि लाइट ऑन कैसे होगी, तो लाइट को ऑन करके अगर देखना है तो आपको सेम यहाँ पे जहाँ से आप यूजुअल स्टाइल आप चेंज करते हो वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जाना है रियलिस्टिक्स, पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है कि सारे जो ऑब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक व्यू में होना चाहिए, और देन यहाँ से आपको ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शंस पे आपको जाना है। ठीक है, ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको दिखेगा लाइटिंग का। ठीक है, लाइटिंग के अंदर अब जब यहाँ से आप स्कीम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक आपका एक्सटीरियर लाइट के लिए यूज में आएगा और एक आपका इंटीरियर लाइट के लिए यूज में आता है। एक्सटीरियर में भी अगर आपको ओनली सन का इफेक्ट, ओनली सन का लाइट अगर देखना चाहते हैं तो सन का लाइट देख सकते हैं। अगर सन और जो आपका आर्टिफिशियल लाइट आपने लगा रखा है दोनों इफेक्ट एक साथ चाहिए तो आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं स्टीरियो व्यू में। और ओनली अगर आपको बाहर जो आपने लाइट लगा रखा है तो नाइट व्यू में अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली ले सकते हैं। सेम आपका इंटीरियर लाइट जो होगा घर के अंदर की जो लाइट है
वो आप सन के यानी कि डे टाइम में आप देखना चाहते हैं, आपको इंटीरियर लाइट डे टाइम एंड आप अगर ऑन कर रखा है आपने डे टाइम में लाइट, उसका इफेक्ट कैसा होगा, और ओनली नाइट व्यू में अगर देखना है तो उसका इफेक्ट कैसा होगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सन की इंटेंसिटी आप शेडो वगैरह सब अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं एंड देन इसको अप्लाई कर दीजिए एंड देन ओके। ठीक है, तो ये आपको लाइट ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो रूम का एम्बियंस वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लाइट का चेंज लाइट वाइट डालेंगे? क्या सर? मतलब रूम में जैसे अभी आपने लाइट्स लगाई हाँ हैं, तो जब हम इसको अभी देखेंगे जैसे अभी अप्लाई हो जाएगा, हाँ तो जहाँ जहाँ इसका लाइट का स्पॉट बन रहा है वहां पे लाइट का वो दिखेगा, शेडो और लाइटनेस? बिल्कुल दिखेगा सर। अभी आपको ऑन होगा ना लाइट तो अभी आपको दिखेगा विजुअल। ठीक है, अभी एक बार ऑन हो जाना चाहिए तो आपको दिखेगा। हेलो, ठीक है सर, देख रहे हैं लाइट का इफेक्ट आपको दिख रहा है? आपको लाइट का इफेक्ट दिख रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक है, हाँ, आप जिस तरीके से आप ठीक है। लाइट यूज करेंगे और उस मैं इसको अगर रेंडर करूंगा, फाइनल रेंडर करूंगा तो ये हाँ लाइट इफेक्ट भी आपको दिखेगी रेंडर में। ठीक है। आप देख सकते हैं सारे लाइट जितने भी हैं आपके ऑन है ना। तो इसमें अलग अलग वोल्ट के लाइट भी है तो आप उसके हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर इस लाइट को वापस से अगर ऑफ करना है तो सेम पाथ आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, और इसमें अगर कोई डाउट वगैरह है तो सीलिंग लाइट या सीलिंग से कोई रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। या पहले का कोई टॉपिक में डाउट वगैरह है? एक तो ना, हमारा जैसे हम जो क्लस्टर बनाते हैं बिल्डिंग का, उसमें हमारी एक लिफ्ट का साइज है 2.15 बाय 1.5 मीटर का, या 1.9 बाय 1.9 की। वो लिफ्ट लाइब्रेरी में मिल ही नहीं रही है। आपके पास है तो प्लीज शेयर कर रही है ना ठीक है सर, एक बार मैं डाउनलोड करके लिफ्ट का। आपको डाउनलोड करता हूँ मैं एक बार फैमिली, है ना, तो उसमें होगा तो हमारे आप ज्यादातर मैक्सिमम साइज यही होते हैं लिफ्ट का, 1.95 नहीं, बाय वो तो 1.95। डाउनलोड अगर एक बार लिफ्ट हो जाएगा तो फिर वो तो साइज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? एक कोई लिफ्ट का साइज हाँ डाउनलोड कर लो, उसको कर लो। हाँ, अभी जैसे जो भी हमने डाउनलोड कर रहे हैं, जो आपको मैंने डाउनलोड करके दिखाया था रेविट की फैमिली, तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज भी तो कर रहा हूँ, तो मैं आराम से इजीली चेंज हो सकता है।